आइए, गुड मॉर्निंग, आइए। पिछले क्लास में अपने लोग स्टार्ट किए थे कंसाइनमेंट अकाउंट ना। देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट में अपने लोग ये बात की थी कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन क्या है, हाँ, और एक्सपेंस को लेकर बात किए थे ना कि कंसाइनर का एक्सपेंस क्या होता है और कंसाइनी का एक्सपेंस क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे ना कि हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट का सम्स में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना बात, इस चैप्टर का जर्नल नहीं होता है। इस चैप्टर में क्या सीखेंगे हम लोग, लेजर सीखेंगे, ठीक है। और लेजर में भी लेजर का फॉर्मेट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, लेजर फोलियो कॉलम, डेट कॉलम, वो सब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इस फॉर्मेट से हम लोग प्रॉफिट निकालने वाले हैं। एंड प्रॉफिट वाला फॉर्मेट जहाँ भी हम लोग बनाएंगे, जहाँ भी जिस चैप्टर में बनाएंगे प्रॉफिट वाला फॉर्मेट, वो फॉर्मेट टी होना चाहिए। टी का मतलब पीएल वाला फॉर्मेट, ठीक है। जैसे हम ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट कभी पढ़े थे, उस फॉर्मेट में बनाएंगे। आज आपको सिखाएंगे पहले फॉर्मेट कैसे होता है। आइए, पॉइंट नंबर बताइए थोड़ा उसका, पॉइंट नंबर 8। आइए, फॉर्मेट in the books of कंसाइनर, याद रखना 99% सम्स कंसाइनर का ही पढ़ेंगे। एक आध सम्स कंसाइनी का बता देंगे, लक खराब रहा तो कंसाइनी पूछेगा, ठीक है। और नहीं तो कंसाइनी क्यों पूछेगा, चैप्टर का नाम कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट किसका है, कंसाइनर का है, तो कंसाइनर ही पूछेगा। पिछले 25 साल में एक बार कंसाइनी के बुक में पूछा है, ठीक है। तो कंसाइनर के बुक में लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट नंबर 1, इसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। अकाउंट पूरा लिखना ACCOUNT, DRCR। थोड़ा बड़ा बनेगा फॉर्मेट। मोहित, कॉपी पे निकालिए, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये रूल कॉपी मत लाइएगा, पापा को बोलिए बढ़िया वाला प्लेन कॉपी खरीद देंगे आपको। अरे वो सब की छोड़िए, बोर्ड छोड़िए, हम यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं ना। अभी क्या पढ़ा रहे हैं हम, अभी यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। आज भी पापा को कंप्लेन कर लीजिए क्या। और कॉपी वो भी हमेशा चकाचक रहना चाहिए, तब आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट आएगा। सब बच्चे रेडी हैं? देखिए, ये पर्टिकुलर्स कॉलम है, ये अमाउंट रुपीज कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स कॉलम है, अमाउंट रुपीज कॉलम है। सिंपल भाषा बता रहे, सिंपल भाषा में, ठीक है। कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट से भी इंपॉर्टेंट बात है, ये पीएल स्टेटमेंट है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग पीएल से पहले, पढ़े हम लोग कभी। अच्छा बताओ तो ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट में लोग क्या लिखते थे, क्रेडिट में पहला आइटम क्या लिखते हैं, सेल्स। यहाँ भी क्रेडिट में सेल्स का एंट्री होगा, जानते हैं। दूसरा एंट्री क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होगा।
जानते हैं, और एक एंट्री क्रेडिट साइड में लिखा करते थे, एबनॉर्मल लॉस, गुड्स लॉस्ट इन फायर होता था। इसका मतलब 3 आइटम यहाँ भी क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिट में ना सारा एक्सपेंस आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है, ये सीखना है। सबसे पहला जो हम लोग ना कंसाइनी को सबसे पहले क्या भेजेंगे बताओ तो, गुड्स देंगे ना, उसका नाम होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब कंसाइनर जो कंसाइनी को गुड्स देगा डेबिट में लिखेगा, डेबिट में सारा एक्सपेंसेस लिखना है, ठीक है। सेकेंड, कंसाइनर का एक्सपेंस होगा, कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम लोग टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। याद रखना बात, जो भी उसका एक्सपेंस होगा उसका नाम क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कंसाइनर का जनरली 2 एक्सपेंस होता है, हम बताए होंगे क्लास में आपको, एक होता है फ्रेट, एक होता है इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद किसका एक्सपेंस होगा, कंसाइनी का एक्सपेंस होगा। कंसाइनी का एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट में लिखेंगे। भले एक्सपेंस नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो, या फिर रिकरिंग एक्सपेंस हो, रिकरिंग रहे या नॉन रिकरिंग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पूरा एक्सपेंस आपको लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग कंसाइनी को क्या देते हैं बताओ तो, कंसाइनी किस चीज का काम करता है हम लोग के लिए, कमीशन के लिए ना। तो कमीशन उसका ऑर्डिनरी हो सकता है, ऑर्डिनरी कमीशन हो सकता है, उसका डेल क्रेडिटर कमीशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंड स्पेशल कमीशन भी हो सकता है। जितना भी कमीशन होगा सभी को बाहर, ठीक है। जब भी हम कभी किसी भी सम्स में, एवरी सम्स में डेबिट का 4 आइटम आएगा। आपका कोई होमवर्क में सम्स पढ़ता हो, भले सम बने ना बने आपसे, ठीक है, डेबिट का 4 एंट्री क्वेश्चन पढ़ के लिख लेना। क्रेडिट में कितना एंट्री बताएं, क्रेडिट में 3 एंट्री, क्रेडिट का 3 एंट्री लिख के बैठा देना। हो सकता है सम फिर भी ना बने, तो इसके ये कंप्लीट रहेगा आपका ना, तो हम तुरंत बता देंगे यहाँ गलती है आपका ना। रोशन, आप ब्लैंक पेपर लेके आएगा तो कैसे बताएंगे, आइए देखिए। जानते हैं ये 4 हमेशा आएगा, ऐसे याद रखना, 4 एंट्री डेबिट में आएगा। गुड्स भेजेंगे उसका एंट्री, कंसाइनर जो खर्चा करेगा उसका एंट्री, कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का कमीशन, ठीक है। मतलब डेबिट में एक्सपेंस लेना है, और इस बिजनेस में सिर्फ 4 एक्सपेंस होता है। जो गुड्स हम देंगे वो एक्सपेंस है मेरा, ठीक है। दूसरा, हम भेजते समय जो खर्चा हम करेंगे, हम मतलब हम कौन है, कंसाइनर, मेरा खर्चा क्या बोल के लिखना, टू बैंक करके, क्योंकि हम तो पैसा देंगे ना, हम क्या देंगे, हम खर्चा जब करेंगे मैं पैसा आउटफ्लो होगा, इसीलिए मेरा एंट्री होगा कंसाइनमेंट टू बैंक। मेरा सारा एक्सपेंसेस टू बैंक करके लिखना, कंसाइनी का सारा एक्सपेंस क्या बोल के लिखना, टू कंसाइनी, क्योंकि ये पैसा कंसाइनी पे करता है, ठीक है। कंसाइनी लिखेगा टू बैंक, हम लोग क्या लिखेंगे, टू कंसाइनी, उसका नाम से लिखेंगे, ठीक है। इसका खर्चा रिकरिंग भी रहे या नॉन रिकरिंग रहे, जो भी रहे यहाँ पर कॉपी करना, ठीक है। एंड कंसाइनी का कमीशन, ठीक है। एक और आएगा, एक आएगा कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आएगा, उसका नाम है बैड डेट्स। बाबा, किसी को समझ में आया होगा पिछले क्लास का डिस्कशन, तो बता सकते हैं ये बैड डेट्स कब लेंगे, ये बैड डेट्स कब लेंगे, कौन बताएगा, अमन सुना, ये बैड डेट्स कब लेंगे, जब डेल क्रेडिटर कमीशन आता है, जब डेल क्रेडिटर कमीशन
डेलिकेटेड कमीशन क्रेडिट में जब गुड्स ये आंसर ही नहीं है। कौन बताएगा? अच्छा मोहित। सर जब वो डेलिकेटेड कमीशन में जब वो दे देता है और अगर वो आदमी पैसा उसको नहीं चुका पाता, क्या आंसर है बताइए? कोई मतलब ही नहीं है। छोटा बच्चा लोग बोलता ना ABCD, A के बाद D, D के बाद F। बताइए बताइए कुछ पाया था। सर जब कंसाइनमेंट बेस प्राइस से कम। कोई आंसर का कोई मतलब ही नहीं बात का। गुणांक बैड डेट्स कब आएगा? कंसाइनर कब लिखेगा बैड डेट्स? अरे वो अकाउंट्स का लेवल नहीं है रे जो 12 में पढ़ता था, डिफरेंट लेवल है। हवा मुड़ी आएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा ना, वो 90% बच्चे लोग हवा मुड़ी आएगा। हाँ बोलिए। जब उसको स्पेशल कमीशन देगा बैड डेट, इसका आंसर नहीं। हर्ष क्या होगा? मतलब कंसाइनी को डेलिकेटेड कमीशन मिलेगा तब। कंसाइनी को डेलिकेटेड कमीशन मिलेगा तो हम बैड डेट्स लिखेंगे। क्या बैड डेट्स हम तब लिखेंगे जब हम क्या नहीं देंगे? हम जब क्या नहीं देंगे? इफ नो डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन। किसी सम्स में बैड डेट्स दिया रहे तो बैड डेट्स तभी लेना जब हम क्या नहीं देंगे उसको, जब उसको हम ये डेलिकेटेड कमीशन नहीं देंगे। यदि हम डेलिकेटेड कमीशन उसको हम देंगे, डेलिकेटेड कमीशन उसको हम देंगे तो बैड डेट्स हम नहीं लिखेंगे, बैड डेट्स उसका बर्डन होगा। देखिए डेलिकेटेड कमीशन यही बात डिस्कस किए थे हम तो ना कि ऑर्डिनरी कमीशन को छोड़कर जो दूसरा कमीशन हम देते हैं उसका नाम है डेलिकेटेड कमीशन। और डेलिकेटेड कमीशन देने का मतलब होता है बैड डेट्स का बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कंसाइनी के ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब डेलिकेटेड कमीशन देते हैं तो बर्डन उसके ऊपर जाएगा, नहीं देते हैं तो मेरे ऊपर रहेगा। तो बैड डेट्स हम तभी लिखेंगे जब क्या नहीं देंगे हम, जब डेलिकेटेड कमीशन नहीं देंगे और क्वेश्चन के अंदर क्या है बैड डेट्स है तो आपका बैड डेट्स आप लिख लीजिए, आपका नुकसान है। ठीक है, क्रेडिट में सेल्स, सेल्स कौन करेगा बताओ तो? सेल करेगा कंसाइनी अकाउंट। इसमें भी ट्रिक है। ये सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड का एंट्री है। और देखो यहाँ बड़ा करके और लिख दिए, और या तो ये होगा या फिर नीचे वाला होगा। यदि हम डेलिकेटेड कमीशन नहीं देंगे, डेलिकेटेड कमीशन नहीं देंगे तब जो क्रेडिट सेल होगा उसका बर्डन किसके ऊपर रहेगा? मेरे ऊपर रहेगा ना, तभी तो बैड डेट्स लिखेंगे हम। तब उस केस में एंट्री लिखेंगे हम टू कंसाइनमेंट डेटर्स। इसका नाम होगा क्रेडिट सेल्स बट नो डेलिकेटेड कमीशन। ठीक है, इसका मतलब डेलिकेटेड कमीशन देते होंगे या क्वेश्चन में कमीशन बोल के कोई बात नहीं लिखा हुआ है तो बाय कंसाइनी वाला एंट्री होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में बैड डेट्स भी नहीं है, क्वेश्चन में कोई क्रेडिट सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है तो क्या बोल के लिखेंगे सेल्स को? बाय कंसाइनी। पर यदि मान लीजिए और हम उसको डेलिकेटेड कमीशन नहीं देते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बैड डेट्स है। बैड डेट्स का मतलब क्रेडिट सेल हो गया। ऐसे केस में बाय कंसाइनी एंट्री नहीं होगा, तब एंट्री क्या होगा? बाय कंसाइनमेंट डेटर्स होगा। इसका मतलब वो जब सेल करता है उसका बर्डन मेरे ऊपर रहेगा। जो पैसा कलेक्ट हुआ, जो डूब गया मेरा डूब जाएगा। ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉस। बाय एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक बच जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका नाम हम लोग रखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। उसका नाम क्या रखेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, प्रॉफिट ही होता है पर लॉस हो ही सकता ना, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा।
क्रेडिट बड़ा होने से प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बैलफिक ब्रैकेट लिख लेना, ट्रांसफर टू पीएल, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? पीएल। देख लीजिए सबका हुआ कि नहीं, किसी का नहीं हुआ यदि फटाफट कॉपी करो। कॉपी कर तुम्हारे में समझ में आया सबको? कोई भी सम्स पढ़ के हम लोग उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस होगा आप लोग के पास, नहीं है तो बहुत सारा मोटा कॉपी है आपका, है ना? एक छोटा सा बनाएंगे, अच्छा ध्यान रखना एग्जाम पे 99.99% चांस रहेगा कि फॉर्मेट 1 ही पूछेगा, ठीक है? लेकिन एग्जाम है ना, ऐसा भी हो सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा,
7 मार्क्स का कंसाइनमेंट को दे दिया और 3 मार्क्स का दूसरा एक लेजर पूछ दिया, ठीक है। तो दूसरा लेजर सब बहुत ईजी होता है, आप कंसाइनमेंट अकाउंट में फोकस करिएगा, दूसरा अपने आप सीख जाइएगा। हम फॉन्ट बता देंगे। एक का नाम हुआ गुड सेंस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, ऊपर में एक चीज और लिख के रखना थोड़ा सा, बाय, एक क्रेडिट में एक एंट्री और लिख के रखो, हाँ, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। और एक और लिख दो, बाय गुड सेंट्स ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, ये डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी आ गया। ये रिटर्न, ये क्या है? ये कंसाइनी रिटर्न करता है, कंसाइनी रिटर्न करता है तो रिवर्स एंट्री, ठीक है। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? रास्ते में गुड्स यदि है, कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा है, उसको क्या बोल के लिखेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। ये कभी कभी मतलब एक किसी की सामने आ सकता है। आइए, अच्छा, इसका पोस्टिंग कैसे होगा? गुड्स इन और कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो, एक स्क्रीन में देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट ना। एक अकाउंट में डेबिट हुआ, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। सिमिलरली ये क्रेडिट में देखो लिखा हुआ बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ना, इसमें क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट ना। नहीं समझा? इसका नरेशन दे देना, इसका नरेशन देना क्या? रिटर्न, ठीक है। इसका नरेशन क्या बोल के लिखेंगे? टू रिटर्न बोल के लिखेंगे, ठीक है। ठीक, आइए कल है क्लास, आइए कल सुबह 12 बजे। टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, एक फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखें आप? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में क्या लिखें? टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में क्या लिखें? बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट, नरेशन रिटर्न, ठीक है। इसको हमेशा बंद करना ट्रेडिंग अकाउंट से। किससे बंद करना? ट्रेडिंग अकाउंट, बैलफिक, फास्ट रेडी कर लीजिए, पेज हम चेंज करने वाले हैं। रेडी? रखा हुआ, देखिए लिखिए। सबका हुआ? एक काम करिए ना, जहाँ ये फॉर्म जहाँ खत्म होता है उसके बाद एक कंप्लीट पे जगह छोड़ दिए, क्योंकि हम सारा फॉर्मेट तो आज सिखाने वाले हैं नहीं। आज हम क्या सिखाने वाले हैं? सिर्फ पहला फॉर्मेट जो एग्जाम में आने वाला है, कंसाइनमेंट अकाउंट। हम लोग इसको फोकस करते हैं थोड़ा, ठीक है। एक पे जगह छोड़ दें, हाँ, अब जो भी फॉर्म बताएंगे एक पे जो हो जाएगा। तो छोटा फॉर्मेट है, एक मैथ दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 आई, जितना सम करवाएंगे सब मास्टर सम से। हाँ, देखिए क्या बोला क्वेश्चन। P and Company, a Calcutta trader, consigned 500 cases of goods to N Gupta, an agent in Mumbai। मतलब P and Company एक कलकत्ता का बिजनेसमैन है जो 500 केसेस किसको दिया है, अपने एजेंट को। ठीक है, इसका नाम क्या है, एन गुप्ता। ये कंसाइनी हुआ एंड P and Company क्या हो गया, कंसाइनर हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है 25 रुपया पर केसेस। एक केसेस का, एक बॉक्स का दाम है 25 रुपए का। P and Company पेड कैरिज टू द पोर्ट 1400। P and Company कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर का खर्चा है कैरिज टू द पोर्ट, मतलब भेजते समय 1400 रुपये का खर्चा है। इंश्योरेंस उसका 900 रुपये का है। दोनों एक्सपेंस किसका हुआ, दोनों एक्सपेंस कंसाइनर का हुआ। ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 केसेस लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम मिला है 200 रुपये का। इंश्योरेंस क्लेम के बारे में तो कोई बात हम किए हैं क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या बोले, क्या लिखना है, बाय एबनॉर्मल लॉस, जितने का नुकसान होगा लिखना आपको। उस लिखते समय हम लोग एबनॉर्मल लॉस करने कोई बात अभी तक नहीं किए हैं, तो जिस पॉइंट पर अभी तक कोई बात नहीं किए हैं और उसके बारे में अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखना है, 4 आइटम। कितना आइटम, पहला क्या लिखना है, जो गुड्स भेजेंगे। दूसरा क्या लिखना है, कंसाइनर खर्चा। तीसरा क्या लिखेंगे, कंसाइनर खर्चा। चौथा क्या लिखेंगे, कंसाइनर कमीशन। क्रेडिट में 3 आइटम, एक सेल्स, दूसरा एबनॉर्मल लॉस, तीसरा अनसोल्ड स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस जितने का लॉस होगा उसको लिखना है, उसमें अब इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, नेट लॉस क्या बचा, वो अभी आज डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर P and Company रिसीव्ड एन अकाउंट सेल। देखिए अकाउंट सेल के मीनिंग बताए थे हम आपको। ठीक है, जो कंसाइनी डॉक्यूमेंट भेजता है, अकाउंट सेल फ्रॉम N Gupta showing 400 cases had been sold for 37,500। वो 400 बॉक्स बेच चुका है। P and Gupta had paid freight at the rate of 2 per cases, port charges 186, rent to go down 10,000, इंश्योरेंस 500 रुपया, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपया। ये किसका खर्चा है सारा, कंसाइनी का। एंड P and Gupta was entitled to 5% कमीशन एंड उसको 5% कमीशन देना है। ठीक है, a side draft for the net amount was disclosed with the account sale। ठीक है, जितना बचा हुआ पैसा रहेगा वो हमको पे कर देगा। You are required to prepare the ledger in the books of P and Company। पर हम लोग लेजर में आज क्या सीखने वाले हैं, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। रेडी करिए फॉर्मेट, एक फ्रेश पेज लीजिए। Question number 4. In the books of P and Company,
कंसाइनमेंट अकाउंट, DRCR, particulars, amount rupees. रेडी? आइए, डेबिट में सबसे पहले क्या चाहिए बताओ? लिखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना बॉक्स भेजिए बताओ तो? 500 बॉक्स भेजे हैं। एक बॉक्स का दाम कितना था? 25 रुपये। कैलकुलेटर निकालिए और दिखाइए। 12,500 रुपये का गुड्स भेजे। एकदम क्लियर? ठीक है। 2 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में किसका एक्सपेंस लिखना आप लोगों को? कंसाइनर का। देखते रहना, कंसाइनर खर्चा क्या क्या दिया? कैरेज है, कैरेज 1400। फिर देखना क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस। सब मैथ फॉलो करते रहना, क्वेश्चन फॉलो करना। 2300। ठीक है, पहुंचा सर? अच्छा, फिर क्या लिखना बताओ तो? अब किसका खर्चा लिखना है? कंसाइनी का खर्चा लिखना। कंसाइनी का नाम क्या है? एन गुप्ता अकाउंट। जितना एक्सपेंस दिया हुआ सब छापो एक एक करके। जितना एक्सपेंस है सब छापो। सबसे पहला क्या? फ्रेट। फ्रेट में ट्रिक है। फ्रेट में क्या है? ट्रिक है। रुक जाना, फ्रेट लिख के सब रुक जाना। ऐसे ब्रैकेट नहीं तो ब्रैकेट में इसे छोड़ दो जगह। फ्रेट। फ्रेट के बाद क्या उसका देखो? पोर्ट चार्जेज। पोर्ट चार्जेज 186 रुपीज का पोर्ट चार्जेज है। इसका गोडाउन रेंट है, उसका गोडाउन रेंट 10,000 रुपये का गोडाउन रेंट है। उसका भी इंश्योरेंस है। उसका इंश्योरेंस 500 रुपये का है। उसका भी सेलिंग एक्सपेंस है। कितना बताओ तो? ठीक है, यहाँ तक सबका? देखो, फ्रेट में क्यों रुक गए? फ्रेट बोला है एक बक्से का कितना है फ्रेट? 1 केस का 2 रुपया। कितना केस भेजे थे? क्या 500 उसको मिला क्या? नहीं, कितना मिला उसको? 10 बॉक्सेस तो रास्ते में डैमेज हो गए। तो कंसाइनी को कितना मिला? तो 490 का फ्रेट हो जाएगा ना? हाँ, तो बैक देखो 490 इंटू 2 980 ऐड करके बाहर लाओ। 13,666। डेबिट में और एक आइटम लिखना है, जानता है क्या? टू गुप्ता अकाउंट कमीशन। कमीशन किस पे निकलता है? सेल्स वैल्यू है, क्वेश्चन में देख लो। सेल्स वैल्यू खोजो, सेल्स वैल्यू। तो कितने में गुड्स को बेचा है? उसका कितना परसेंट बताइए? 1875। ठीक है, डेबिट में 4 आइटम चाहिए था, मिल गया चारों। ठीक है, सबका हो गया? बताना।
आइए क्रेडिट में आओ, बाय। सेल्स का एंट्री लिखेंगे ना, सेल कौन करेगा? एन गुप्ता, क्योंकि यहाँ पर डेलिकेटर कमीशन क्रेडिट सेल उसमें कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब उसे ड्रामा मत करना, सिर्फ बाय कंसाइनी बोलकर सेल्स लिख लेना। किसका एंट्री है ये? सेल प्रोसीड, कितने का है? 37,500 बाय। एबनॉर्मल लॉस होगा ना, इसका नोट 1 में कैलकुलेशन होगा, नोट 1 में इसका कैलकुलेशन होगा। बाय कंसाइन्ड स्टॉक, ब्रैकेट में नोट 1। अच्छा, क्यों कैलकुलेशन होगा? कोई बता सकते लॉजिक से? मतलब आपका रास्ते में कितना डैमेज हुआ? 10। तो आप तो ऐसे बोल सकते हैं ना, सर क्या ड्रामा कर रहे हैं आप, 10 डैमेज हुआ, एक का दाम 25 रुपया, 10 × 25 लिख लीजिए ना। पर ऐसा नहीं होगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि हम 500 गुड से भेजे हैं उसको, ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। जब कंसाइनर भेजा है ना, तो कंसाइनर तो एक्सपेंस भी इनकर किया ना, 2300 रुपये का। ये एक्सपेंस किसके लिए था? पूरा 500 के लिए। इसका मतलब 10 जो डैमेज हुआ है उसके लिए भी एक्सपेंस हुआ है। इसका मतलब अब यदि हम लोग एबनॉर्मल लॉस या सोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो एक्सपेंस कंसीडर करने के बाद, एक्सपेंस कंसीडर करने के बाद, पहला बात। दूसरा बात, एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस लिया जाता है? एक्सपेंस जब भी हम बोलेंगे वैल्यूएशन में लेने के लिए तो कौन सा एक्सपेंस लीजिएगा? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एक्सपेंस यहाँ जो लिखना लिख लीजिए। स्टॉक वैल्यूएशन के समय, वर्किंग करते समय कभी भी रिकरिंग एक्सपेंस को कंसीडर मत करना, ठीक है। उसके नीचे स्पेस है तो करिए, नहीं स्पेस है दूसरा पेज में देखिए, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, नोट 1, calculation for value of abnormal loss and unsold stock. वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक, सही है क्या? सब बच्चे सही है। 2 कॉलम होगा, एक का नाम होगा क्वांटिटी, एक का नाम क्या होगा? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में यहाँ पर क्या हम लोग के पास नंबर ऑफ केसेस, नहीं पता रहेगा तो क्वांटिटी लिखेंगे। और दूसरा कॉलम होगा अमाउंट रुपीज। सब बच्चे रेडी हो जाए तो बताना हमको। सब हाँ बोला क्या? ना कोई नहीं बोला? चल ठीक, लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड। कितने का माल भेजे हैं हम लोग बताइए? तो 500 बॉक्सेस भेजे हैं एंड उसका कॉस्ट कितना है? 12,500 एट। इसमें हमेशा क्या करना, किसका एक्सपेंस ऐड कर देना? कंसाइनर एक्सपेंस ऑलवेज, क्योंकि कंसाइनर एक्सपेंस करने के बाद ही तो कोई ड्रामा हो सकता है ना, उसके पहले कैसे होगा? तो क्वांटिटी 500 रहा, ये 14,800 बचा, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ है? रास्ते में हुआ है क्या? रास्ते में होने का मतलब होता है कंसाइनी के खर्चे के पहले। समझ पा रहे बात क्या बोले? मतलब यहाँ पे एक्सपेंस कितने लोग करेंगे?
एक्सपेंस दो लोग करेंगे, कंसाइनर भी करेगा और कंसाइनी भी करेगा। यदि ना डैमेज कंसाइनी के गोडाउन में जाकर होता तो कंसाइनर एक्सपेंस ऐड करते हैं, फिर कंसाइनी का भी एक्सपेंस ऐड करते हैं, और फिर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते हैं। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कंसाइनर गुड्स भेजा है 500 केसेस, भेजने के बाद खर्चा किया 2300 सबके रिगार्डिंग, और रास्ते में 10 केसेस डैमेज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब कंसाइनी जो एक्सपेंस पे करता है करेगा वो किसके लिए करेगा? तो करेगा 490 केसेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब कंसाइनी के खर्चे के पहले एबनॉर्मल लॉस का हिसाब कर लेना। ठीक है, लेस एबनॉर्मल लॉस। इन ट्रांजिट कहां पे हुआ है? ट्रांजिट में कितना हुआ बताओ? 10। देखो बैक टू बचपन क्लास, बैक टू बचपन क्लास स्क्रीन में देखो, सब बच्चे स्क्रीन में देखो, देख रहा है सब क्या? बिना नजर झपकाए हुए देख रहा है? देख, ये 14,800 कितने डब्बे का वैल्यू है? यदि हम 14,800 को 500 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा? का क्या बात है बता, 10 का मल्टीप्लाई करें 10 का निकल जाएगा। इसका 296 इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना निकला? 296। ये लेस कर दो, इतना हट गया अपने पास से, बचा 490। 15 एट 14504। ठीक है, अब किसका एक्सपेंस होगा? कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस? नोट्स कौन कौन पढ़ा है मेरा? अरे नोट्स में घर में ऐसे रखिएगा। कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस लेने बोले हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब देखो बच्चे लोग, देखो ये देखो, नॉन एन गुप्ता में लिखा हुआ ना फ्रेट, कैसा एक्सपेंस है बताना? नॉन रिकरिंग। पोर्ट चार्जेस कैसा एक्सपेंस है? नॉन रिकरिंग। गोडाउन रेंट बार बार लगेगा। ठीक है, इंश्योरेंस रिकरिंग नहीं, इंश्योरेंस रिकरिंग। कंसाइनर का जो इंश्योरेंस होता है, कंसाइनर का इंश्योरेंस होता है, ये नॉन रिकरिंग है, बिकॉज कंसाइनर एक बार देगा। कंसाइनी का एक्सपेंस रिकरिंग क्यों होगा? क्योंकि गुड्स नहीं बिकेगा ना तो अगले साल फिर करवाना पड़ेगा। गुड्स नहीं बिकेगा तो अगले साल फिर से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेलिंग एक्सपेंस हमेशा ही रिकरिंग होता है। तो दो चाहिए, 980 एंड 186। ब्रैकेट में ऐड करो, 980 प्लस 186 बताओ। 1166 ऐड करो, ये 490 1567 देख, नंबर ऑफ अनसोल्ड केसेस, टोटल केस कितना था कंसाइनी के पास? आउट ऑफ दैट कितना बेच दिया? कितना बच गया? इसका वैल्यू चाहिए, 90 का वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू ऑफ, एक सेकंड देख लेना, एक सेकंड देखो फिर कॉपी करना। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक देखो, ये जो दिख रहा है आपको ना 15,670, कितने क्वांटिटी का वैल्यू है? 490 डिवाइड करेंगे, कितना अनसोल्ड है? 90 अनसोल्ड है, बताओ वैल्यू। 2878 बस राउंडेड ऑफ। चलिए छाप लीजिए। ठीक है,
कॉपी हुआ क्या? आइए बैठाइए इसको। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना था? 296। अनसोल्ड स्टॉक का है 2878। प्रॉफिट निकाल लो। टू प्रॉफिट 200 रुपए जो इंश्योरेंस क्लेम का आया है उसका मतलब आज नहीं डिस्कस करिए। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? देखिए कि एबनॉर्मल लॉस का टोटल अमाउंट है 296, उसको लिख लिए। रहा बात 200 रुपया क्या होगा तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस अभी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं आए तो वो अलग लेजर सब बनेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लेजर बनेगा, उसमें दिखाएंगे। टू प्रॉफिट ऑन लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, बैलफिक ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पीएल 10,333 टोटल बताइए 40674। 2 मिनट टाइम दिए, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। रेडी? डाउट है किसी को? आइए क्वेश्चन 8 रेडी करिए। कंसाइनमेंट अकाउंट
आइए क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो कौन गुड्स भेजा है? टुम्पा कंसाइन इन द बुक्स ऑफ टुम्पा DRCR अकाउंट का नाम क्या रखेंगे हम लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज सब हो चुका क्या? आइए देखिए क्या बोला क्वेश्चन। टुम्पा कंसाइन 100 kg ऑफ राइसेस एट द रेट ऑफ 20 per kg टू पिंटू। ठीक है। सी पेड फ्रेट 2500 रुपए का, डॉग चार्जेज 1500 रुपए का, इंश्योरेंस 1000 रुपए का। 200 kg ऑफ राइस वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। 200 kg रास्ते में डैमेज हो गया। इंश्योरेंस क्लेम मिला है 3500 रुपए का, वॉज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम लेकर आज बात नहीं होगा। पिंटू सोल्ड 720 kg राइस एट द रेट ऑफ 30 per kg एंड इनकर्ड क्लियरिंग चार्ज 1800 रुपया, कैरेज 1200 रुपये का, कैरेज गोडाउन रेट 1500 रुपये का, सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपये का। Pinto is to receive ordinary commission 8% on sales. He could not realize rupees 2000 from debtors. क्या हो गया बताओ तो? क्या हो गया? Bad debts. अब रहा बात, it was proved bad. रहा बात ये कि bad debts को कौन लिखेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? ये बात कौन जज करेगा? हम ना आप लोग जज करिएगा, ना आप जज करिएगा, ना हम जज करेंगे, ना आप लोग जज करेंगे। कौन जज करेगा? ये क्वेश्चन जज करेगा। क्वेश्चन किस बात से जज होगा? क्वेश्चन किस बात से जज होगा? क्वेश्चन जज होगा डेलीगेटेड कमीशन वाले बात से। इस क्वेश्चन में डेलीगेटेड कमीशन दे रहे हैं हम क्या? यदि देते तो बैड डेट्स हम नहीं लिखते, हमको कोई मतलब नहीं, तब वो समझता। यहाँ पर हम दे रहे हैं उसको क्या? नहीं। इसका ये बैड डेट्स किसका हो गया? कंसाइनर का। कंसाइनर का डेबिट में इस समय में 4 आइटम नहीं, कितना आइटम होगा? 5। एक गुड्स भेजने का अपना खर्चा, कंसाइनी खर्चा, कंसाइनी कमीशन और बैड डेट्स। और क्रेडिट में क्या जब लिखिएगा ना बाय कंसाइनी, जिस लास्ट समय लिखे थे वो नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आपका बैड डेट्स है ना। बैड डेट्स किसका है? तो सेल का एंट्री कौन सा होगा? बाय कंसाइनमेंट डेटर्स वाला, जो और करके जो लिखे हैं। देखिए ब्रैकेट में देखिए बाय कंसाइनमेंट डेटर्स ब्रैकेट लिखिए, क्या लिखिए? देखिए क्रेडिट सेल बट नो डेलीगेटेड कमीशन। अच्छा क्रेडिट सेल बोला क्वेश्चन में क्या?
क्यों बोलेगा? बैड डेट्स का मतलब ही तो होता है उधार बेचे होंगे ना। आइए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स sent on consignment account, ब्रैकेट दिखाओ। 1000 kg राइस 20 रुपया करके 20,000 टू बैंक अकाउंट। कंसाइनर का खर्चा क्या क्या देखो, एक है उसका डॉक ना, कोई बात नहीं, डॉक आगे पीछे लिख देंगे। डॉक चार्जेस कितने का बताओ? 1500। फिर है उसका क्या बताओ? फ्रेट कितने का? फ्रेट 2500। फिर क्या है उसका बताओ तो? कितने का बताओ? टोटल 5000 क्या दे दिया ना तो। टू पिंटू ना, का नाम क्या है? टू पिंटू अकाउंट। बताओ पिंटू का खर्चा क्या क्या है? नहीं बताएगा? चलो ठीक है, बताता जाओ। एक क्या है? क्लियरिंग। क्लियरिंग चार्जेस कितना बताओ? क्लियरिंग चार्जेस है उसका 1800 रुपये का। फिर उसका कैरिंग चार्जेस ना, कितने है कैरिंग चार्जेस? 1200 रुपये का। देखो तो थोड़ा। फिर क्या लेंगे बताओ तो? गोडाउन रेंट 1500। सेलिंग एक्सपेंस कितने का लेंगे? और कुछ है क्या? नहीं ना, ठीक है, ऐड करो 5500। फिर से क्या लेंगे बताओ तो? टू अकाउंट क्या निकालना बताओ? कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन एक ही बात है। कमीशन लिखिएगा तो एक ही बात होगा। कमीशन किस पे निकलेगा? सेल्स पता है क्या कितना होगा सेल्स? 720 into 30। कैलकुलेट करो। 21,600। उसके ऊपर 8% निकाल लो 1728। डेबिट में और कुछ लिखेंगे क्या? कितने का बैड डेट्स है? 2000 ना। वो सबका आइए, हम नहीं बता रहे चला, क्वेश्चन देखो ना इतना। हाँ आइए, हुआ। क्रेडिट में कितना आइटम लिखना है? 3। पहला क्या लिखेंगे? सेल्स करेंगे। सेल्स करेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? बाय। नहीं, यहाँ पिंटू नहीं होगा, यहाँ पिंटू नहीं होगा। यहाँ क्यों? क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन हम लोग पिंटू को नहीं दे रहे हैं। तो पिंटू जो क्रेडिट सेल करेगा वो डेटर्स, वो जो डेटर्स है मेरा डेटर्स हो गया। वो डेटर्स किसका हो गया? इसीलिए सेल का एंट्री होगा बाय कंसाइनमेंट डेटर्स। ठीक है, नरेशन होगा क्रेडिट सेल्स। ब्रैकेट दिखा लीजिए। 720 क्या देखो तो इंटू ₹30। बताओ
21600 by abnormal loss ब्रैकेट में क्या होगा बोलो तो नोट 1 नोट 1 इसका मतलब आप नोट करिएगा, हम चेक करेंगे। कंसाइनमेंट एड्रेस का भी नोट 1। पहुंचे सर, हटाएं इसको। आइए वर्किंग नोट्स। Note 1, valuation of abnormal loss and unsold stock। फर्स्ट कॉलम क्या होगा बताओ तो? केजी। नंबर ऑफ केजी कैसे होगा? नंबर ऑफ केजी लिख पाएंगे? सिर्फ केजी। हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ केसेस होता है, केजी सिर्फ केजी। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड कितना केजी है? 1000 केजी। उसका अमाउंट कितना होगा? 20,000। ठीक है, इसमें को किसका खर्चा हमें ऐड करेंगे? कंसाइनर एक्सपेंस हमेशा ऐड कर देना। 5,000 रुपए का है। ठीक है। अच्छा, डैमेज जो हुआ था 200 केजी, कहाँ डैमेज हुआ? देखो साक्षी पर बताओ। इन ट्रांजिट, इसका मतलब बिफोर कंसाइनिंग एक्सपेंसेस। इसका बिफोर, अच्छा ये 200 केजी बोलता है ना इन गोडाउन, इसका मतलब कंसाइनिंग के एक्सपेंस ऐड करते हैं फिर लेस करते हैं। ठीक है, बार बार इसलिए बोले, हो सकता है होमवर्क कुछ समय ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे सिखा रहे ऐसे करना है। लेस abnormal loss, कहां पे हुआ abnormal loss? इन ट्रांजिट। कितना बता तो? 200। अच्छा, ये खुद से करेगा ना, हम बताएंगे बचपन क्लास वाला। ऋषि करेगा? कर पाएगा? कैसे करेंगे बता तो? बोल तो क्या हमको बता, क्या लिखेंगे बता। 1000 by 200 पढ़ लिख के आया यहाँ तक ना। 25,000 बाय 200 माने ये 200 खाली चौथे मार के आंदर पहुंची है। 800 ये कितना होगा? 20,000। जानते हैं इसमें क्या ऐड करेंगे? कंसाइनिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। जानते हैं कंसाइनिंग का नॉन रेकरिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? क्या आएगा बता तो? ये क्लियरिंग है, कैरेज है, गोडाउन है, सेलिंग है। क्या लेंगे? गोडाउन रेंट लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। अच्छा, सेलिंग लेंगे? क्लियरिंग चार्ज लेंगे? क्लियरिंग चार्ज क्यों नहीं लेंगे? क्लियरिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? क्लियरेंस हाउस से क्लियरिंग करवाना पड़ता है। क्लियरेंस हाउस किसको बोलते हैं? जब डॉक में माल आपका उतरेगा तो वहां से क्लियरिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है,
वो आपका नॉन रिकरिंग, एक ही बार लगेगा ना। और दूसरा कैरेज, जब वहां से गुड्स आप गोडाउन में लाते हैं तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 1800 लेना होगा और क्या लेना होगा 1200, 1800 प्लस 1200 कितना बताओ 3000, 800 बाई 23,000। अनसोल्ड क्वांटिटी 800 में से कितना बेचे हैं 720, कितना बच गया 80 kg। ऋषि है चला गया, देख ऋषि बता फिर से घबराएगा मत, घबराएगा मत, जिसको हम नहीं सिखा पाए वो कहीं नहीं सीखेगा, ये घबराएगा मत। हाँ बता 23,000 बाई 800 इंटू, इसलिए बोलते हैं गधा को भी हम घोड़ा बना देते हैं। चल नीचे से मोहित नहीं बोला सर, नीचे से मोहित नहीं बोला। हिसाब कर 2300 कितना हुआ, ठीक है। पर कुछ नहीं है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर नो डाउट फॉर स्टैंडर्ड है, नया बात सीखेंगे, पर देख कितना सिंपल आपको सिखा रहे हैं, आप उसी बात को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। चल बाद अंदर एबनॉर्मल लॉस कितना था आपका 5,000 रुपये का, और स्टॉक है 2,300। देख प्रॉफिट है या लॉस है, लग रहा लॉस है क्या, देखो तो लॉस लग रहा है, रेट में लिखेगा बाई लॉस ऑन कंसाइनमेंट बैलेंसिंग फिगर। मेरा मतलब है डिस्टर्बेंस कर रहे, ट्रांसफर टू पीयर, कैलकुलेशन करो। ये लॉस होता है 5328, टोटल बताओ 34,228। हाँ कोई बात नहीं, कॉपी करिए बता लीजिए, देखिए ठीक है। सबका हुआ, अच्छा सर आपका नंबर दिखाता ही नहीं है गूगल पे, कॉल करेगा हमको, इनवाइट का ऑप्शन। अरे अमन कैसे कल पेमेंट कर दिया, सर इनवाइट का ऑप्शन दिखा रहा है, शशि सर को दी एक बार में चला गया। अच्छा जाते से अमन से मिल लीजिएगा। आइए, ये हुआ सबका। अच्छा एक पेज स्पेस छोड़े थे ना, बैक करिए। बैक फॉर्मेट हो, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट बैंक ड्राफ्ट আর ये ইন্স্যুরেন্স ক্লেম এগুলো আসবেন, ঠিক আছে। তো কোথায় আসবে ফর্মেটগুলো দেখছি একটু, চলে আসবে। एक अकाउंट खोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है, छोटा सा बनाएंगे टी फॉर्मेट से, सिर्फ टी फॉर्मेट, ठीक है। इसका नाम होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। एक हुआ कंसाइनी अकाउंट,
ठीक है। और एक और बता दे रहे हैं ये आइए फर्स्ट जो लेजर है फॉर्मेट नंबर कितना चलेगा? फॉर्मेट नंबर 3, उसका नाम होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। देखिए हर साहब जो बोल रहे थे ना, आपका क्वेश्चन का आंसर यहां पर। हाँ देखिए, देखना सर, बच्चों ध्यान से देखना। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये नुकसान हो गया मेरा। और इसके अगेंस्ट में हमको क्या मिल सकता है? इसके अगेंस्ट में हमको मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, जो 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 गुड्स डैमेज हो गया ना, उसको बेच भी सकते हैं। नहीं बेच सकते हैं, वो बिक सकता है। बिक जाता कभी कभी बिक जाता गलती से, तो बेचेगा कौन बताओ तो? स्क्रैप सेल, स्क्रैप में बिक सकता है। ठीक है, एंड इसको बंद करना बाय पीएल, नेट लॉस। ये नुकसान हो गया आपका। बैलफिट, फास्ट फास्ट छापो, छापने का काम फटाफट करो, लो जल्दी। बाय पीएल अकाउंट, लॉस, नेट लॉस। सर यहाँ पे गारंटी लॉस ही होगा। हाँ, प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट होगा उसके लिए चोरी बुद्धि लगाना पड़ेगा, वो सब अलग सिखा देंगे उसका। हाँ, उसका 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 दक्षिणा अलग से। हाँ, चोरी बुद्धि सा है वो तो इनबिल्ट टैलेंट रहता है, उसको सिखाने में चाहिए होता है। अलग से फीस लेगा सर। आइए, सबका हुआ? देख, अगला अकाउंट होगा, अगला अकाउंट होगा कंसाइनी अकाउंट। देख ध्यान सुनना, कंसाइनी अकाउंट ध्यान सुनो पहले, फिर लिखना। ध्यान सुनो, देख लो पहले। तो कंसाइनी जानते हो, इससे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी हम 2 बार यूज कर चुके हैं। जब कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाते हैं तो डेबिट में एक बार लिखते हैं टू कंसाइनी उसका एक्सपेंसेस, फिर लिखते हैं टू कंसाइनी उसका कमीशन। यदि कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा हुआ टू कंसाइनी, तो कंसाइनी में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट। क्या मोहे बाय लिखा नहीं किया है? कैसे एग्जाम ऑफलाइन हो? वो सबका हाँ, क्या बोले थे बता तो? एक एक्सपेंस, बात मत करो, एक एक्सपेंसेस। दूसरा क्या लेगा? कमीशन, इनम लिख के बाहर। ठीक है, जानते हो जो कंसाइनी है वो हमको एडवांस देगा। क्या देगा हमको? एडवांस। एडवांस देगा तो पैसा आएगा, तो पैसा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनी। तो जितना एडवांस देगा क्रेडिट लिखेंगे बाय बैंक सिनेसिस। बुझते हुए चीज, वो जो ड्राफ्ट जो बोला था, ड्राफ्ट
ठीक है, कंसाइनी अकाउंट कंसाइनी देगा, या फिर बाय बीआर, या फिर क्या होगा बीआर। हम बिल ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर ना। अच्छा याद रखना बात, यदि किसी क्वेश्चन में बिल का डिस्काउंट हो जाए तो डिस्काउंट ऑन बिल का जो अमाउंट है वो कंसाइनमेंट में नहीं आएगा, कंसाइनमेंट चैप्टर में नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल चार्ज या पीएल में आएगा। कहाँ पे आएगा? इस चैप्टर में इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन बिल वो सब नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम है ना, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका नाइजेशन लिखना एडवांस। सर ये जो बाई बैंक और जो बीआर है ये मतलब कंसाइनर देगा कंसाइनी को सर? कंसाइनर देगा क्यों? कंसाइनर लेगा, कंसाइनर सिर्फ गुड्स देता है। हाँ। अब वो कंसाइनी सब लेगा, कंसाइनी क्या लेगा? उसको बोलेगा भाई 5 लाख का गुड्स दिया, 2 लाख तो भेजो कम से कम। तो ये पैसा दिया ना, ये पैसा कौन देगा? कंसाइनी देगा कंसाइनर को। तो कंसाइनर को मिला है पैसा ना, कंसाइनर क्या लिखेगा? बैंक टू कंसाइनी। तो क्रेडिट में लिखेगा बाय बैंक, और कंसाइनी कंसाइनर जो बिल ड्रॉ कर सकता है उसके ऊपर। हाँ, ये तो पैसा देगा, ये तो बीआर देगा। ठीक है, पैसा ठीक है। डेबिट में टू कंसाइनमेंट सेल्स, सेल्स का एंट्री है, और या तो ये होगा और, ठीक है। और डेलीकेटर कमीशन जब नहीं देंगे, डेलीकेटर कमीशन जब नहीं देंगे तब वो लिखिएगा टू कंसाइनमेंट डेटर्स नेट कलेक्शन। तो बोलेगा भैया देखो जो डेटर्स आपका दिया है वो हम आपको दे रहे हैं, समझे बात? ये कब लिखेंगे? नो डेल क्रेडिटर कमीशन, समझे बात क्या? मतलब जब डेलीकेटर कमीशन हम नहीं देंगे तो कंसाइनी जो उधार माल बेचा है वो डेटर्स मेरा डेटर्स हो गया। मान लो 1 लाख का माल बेचा हो, ठीक है, वो कलेक्शन कर पाया 90,000, तो हमको कितना देगा वो? हम वेदांत क्या कर रहे हैं आप? मतलब वो 1 लाख का गुड्स बेचा है क्रेडिट में, 10,000 रुपये उसका बैड डेट्स हो गया, तो हमको कितना देगा? 90 देगा ना। नेट कलेक्शन क्या देगा हमको? क्यों देगा नेट कलेक्शन? क्योंकि वो कंसाइनी हमको बोलेगा देखिए भैया आप हमको क्या नहीं दे रहे हैं, डेलीकेटर कमीशन आप हमको नहीं दे रहे हैं, तो बैड डेट्स तो आपका हो गया। हम 1 लाख का माल आपके बदले बेच दिए, 10,000 नुकसान हो गया, हम कलेक्शन कितना कर पाए? 90,000। वो लीजिए 90,000, ठीक है। ये 90,000, इस 90,000 में वो खर्चा काट ले, देखो ये 90,000 उसका सेल्स है, डेबिट में सिर्फ सेल्स लिखेंगे, इसमें से क्या काट लेंगे? एक्सपेंस काट लेगा, कमीशन काट लेगा, जो एडवांस दे दिया वो काट लेगा, बाकी बचा हुआ पैसा, ठीक है। या तो बैलेंस सीडी कर देगा, और इसका भी दूसरा ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन में बोलेगा पेमेंट कर दो तो बाय बैंक से बंद कर देगा। तो लास्ट क्वेश्चन बोला था ना कि सेंड चेक बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, तो बाय बैंक से बंद करना, और नहीं कुछ बोलेगा कि क्या करना, बैलेंस सीडी कर देना, पैसा पाते हैं उससे। एक अकाउंट और खोल देंगे, ये सब नहीं पूछेगा। कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट में होगा टू कंसाइनमेंट, क्रेडिट सेल्स बाय, जो कलेक्ट होगा, जो पैसा कलेक्ट होगा, कलेक्शन कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। नेट कलेक्शन किससे बंद करेंगे इसको? बाय बैड डेट्स, बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। ठीक है, 2-3 होमवर्क देंगे आप लोग, उसमें क्या बनाना होमवर्क में? सिर्फ कौन सा अकाउंट? सिर्फ कौन सा? उसमें कुछ भी लिखा रहे, उसमें लिखा रहे राम श्याम ज्योति मोदी, कुछ भी लिखा रहे, क्या बना के लाना?
असाइनमेंट ज्यादा बनाओगे बस। लिखो होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, 12 9, 12, 20 सर 9, 12 और 9, 12 और 3 बना। अगले क्लास में मिलेंगे। এখন সেম টাইম চলছে, ठीक है जी। कॉलेज खुलूक তারপরে डिस्कस सुन लीजिए, बैठ जाइए। देखिए अभी कॉलेज खुलेगा अगले हफ्ते में, कॉलेज खुलने दीजिए थोड़ा। अभी जो नोटिफिकेशन आया है ऐसे होगा कॉलेज, देखिए ठीक है सिन्हा से सुन लो। अभी कॉलेज ऐसे खुलेगा हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, ठीक है। रेगुलर है। आपका अलग ज्यादा फीस लेता होगा ना, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन वो लोग ऑफलाइन में बुलाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में, फिर इसके बाद रूटीन दे देंगे।